प्यारे बच्चों, जो पिछली क्लास में हम क्वेश्चन किए थे उन्हीं क्वेश्चन को से उनसे आगे के क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के जो एचएससी के एग्जाम में कंप्यूटर विषय के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका क्वेश्चनों का एक जो क्वेश्चन लेके आए हैं उनको स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी के आगे के क्वेश्चन हैं, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या आता है? जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आता है 10 आता है, 12 या 14 या 16। तो इसका सही उत्तर है बी। राइट आंसर है बी 12। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट एमएस वर्ड के अंदर 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आउटलुक विच फीचर अलाउड यू टू ऑर्गेनाइज योर ईमेल इनटू कैटेगरीज। कि जो आउटलुक फीचर है उसमें ऑर्गेनाइज में जो कैटेगरी है वो किस ऑप्शन में होता है जो ईमेल को कैटेगरीज वाइज करता हो? फोल्डर के अंदर, रूल्स के अंदर, कैटेगरीज के अंदर या फ्लैग्स? तो इसका सही उत्तर है कैटेगरीज के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल रहता है आउटलुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन वर्ड which feature allow you to insert and predefined set of text and graphics। जो प्रीडिफाइन पहले से हैं इंसर्ट के अंदर जो टेक्स्ट और ग्राफिक लेता है वो कौन से ऑप्शन में आता है? स्मार्ट आर्ट में आता है, क्लिप आर्ट में आता है, हेडर या फुटर में या बुक मार्क में? स्मार्ट आर्ट के अंदर आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, जैसे कोई भी चार्ट बनाना हो वो बना सकते हैं। हेडर और फुटर के अंदर पेज का हेडिंग और फुटर पेज का बॉटम में जो भी लिखा जाता है वो लिखा जाता है। बुक मार्क है विशेष, तो इसका सही उत्तर है क्लिप आर्ट। जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स, जो टेक्स्ट को ग्राफिक्स कर सकते हैं वो क्लिप आर्ट ऑप्शन के अंदर अवेलेबल रहता है। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट है, which application in MS Office would you use to manage email। जो एप्लीकेशन MS ऑफिस के अंदर है जो ईमेल को मैनेज करती है वो कौन सी एप्लीकेशन है? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या आउटलुक? वर्ड, MS वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेल एक स्प्रेडशीट है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। तो इसका राइट आंसर है आउटलुक। आउटलुक ही ईमेल को मैनेज करता है, तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन एक्सेल विच फंक्शन वुड यू यूज टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ ए रेंज ऑफ सेल्स। एक्सेल के अंदर वह फंक्शन कौन सा जो कैलकुलेट करता है टोटल रेंज, जो टोटल नंबर को, जो टोटल रेंज है उनको कौन सा ऑप्शन जो फंक्शन है वो करता है? तो इसका सही उत्तर है सम ऑप्शन। जो सेल की रेंज है उसका टोटल करेगा, तो राइट आंसर है इसका सम। सम फंक्शन के द्वारा हम जो सेल की रेंज होती है उसका हम टोटल करते हैं। नंबर ऑफ सेल का जितनी भी संख्याएं होंगी उनका टोटल किस फंक्शन के द्वारा करते हैं? सम। और फंक्शन हमेशा इक्वल और सम और ब्रैकेट स्टार्ट और सेल रेंज और फिर ब्रैकेट बंद, इसके अंदर सेल रेंज आ जाएगी और फिर जैसे ही उनका टोटल कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट
विच फीचर अलाउ टू एड विजुअल इफेक्ट टू ए स्लाइड ट्रांसलेशन। जो स्लाइड ट्रांसलेशन के विजुअल इफेक्ट किस ऑप्शन के द्वारा डाले जाते हैं, नीचे दिए गए। स्लाइड मास्टर, एनिमेशन, ट्रांसलेशन या डिजाइन। तो इसका सही उत्तर है जो विजुअल इफेक्ट। एक होता है विजुअल इफेक्ट और एक होता है एनिमेशन। एनिमेशन, अगर यहाँ एनिमेशन आपका कि जो टेक्स्ट या किसी पिक्चर को एनिमेशन, तो एनिमेशन ऑप्शन में, लेकिन स्लाइड ट्रांसलेशन पूछा गया है तो इसका सही उत्तर है सी। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कॉनकैट फंक्शन डू इन एक्सेल। एक्सेल में ये फंक्शन क्या काम करेगा। इस फंक्शन का काम है दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ना। ये फंक्शन क्या काम करता है, जो सेल की जो दो के अंदर कोई भी टेक्स्ट है उसको जोड़ने का काम करेगा। तो ज्वाइंट टू एंड मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन। इसका सही उत्तर है फर्स्ट ए, कि दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक करने के काम आता है। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। सेपरेट द टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू द सेपरेट, सेल को तोड़ने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड विच कमांड यूज टू अनडू द लास्ट एक्शन। लास्ट कमांड को कैंसिल करने के काम कौन सी कमांड आती है, शॉर्टकट की क्या है इनमें से। कंट्रोल एक्स रीडू करने के काम आती है। अगर यहां अनडू की जगह रीडू होता, रीडू होता, तो इसका सही ऑप्शन होता है कंट्रोल वाई। अगर अनडू है तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल जेड। इसका सही उत्तर है बी। कंट्रोल एक्स कट करने के काम आती है और कंट्रोल सी कॉपी करने के काम आती है। तो इसका सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी के अंदर, कि अनडू जो लास्ट एक्शन कमांड होती है वो शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। विच फीचर इन एक्सेल हेल्प यू टू क्रिएट चार्ट एंड ग्राफ। चार्ट और ग्राफ क्रिएट करने में कौन सा ऑप्शन हेल्प होता है, इसमें कौन से ऑप्शन के अंदर। डाटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चार्ट टूल्स एंड प्रोवाइड टेबल टूल्स। तो इसका जो भी ये सारे ऑप्शन चार्ट और ग्राफिक के होते हैं, ये चार्ट टूल के अंदर होते हैं। तो इसका सही आंसर है चार्ट टूल्स, ऑप्शन सी। सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट हाउ डू यू चेंज द डिजाइन टेम्पलेट ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का जो डिजाइन टेम्पलेट है वो किस ऑप्शन के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है यूज ए डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के द्वारा हम उसका टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। एनिमेशन में इफेक्ट डाल सकते हैं और ट्रांसलेशन में विजुअल इफेक्ट डाल सकते हैं। और यूज टू स्लाइड शो टैब, स्लाइड शो में जो हम प्रेजेंटेशन होता है उसको शो करा के दिखा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में ही हम प्रेजेंटेशन की जो टेम्पलेट है उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज फंक्शन ऑफ ए शॉर्ट फीचर इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर शॉर्ट फीचर क्या काम करता है। जो शॉर्ट फीचर होता है वो डाटा को असेंडिंग व डिसेंडिंग कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है ए, ऑर्गेनाइज डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अल्फाबेटिक ए टू जेड या जेड टू ए। असेंडिंग होता है ए टू जेड और डिसेंडिंग होता है जेड टू ए, और ये डिसेंडिंग करेगा जेड टू ए।
तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, की ऑर्गेनाइज डाटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है, इन वर्ड विच ऑप्शन वुड यूज टू इंसर्ट पेज नंबर इनटू डॉक्यूमेंट्स। किस ऑप्शन के द्वारा इंसर्ट पेज नंबर जो डॉक्यूमेंट्स में आते हैं वो कौन से उसमें कहां पे शो करेगा? हेडर एंड फुटर, तो इसका सही उत्तर है हेडर एंड फुटर। पेज लेआउट पेज को दिखाएगा, रिफ्रेंसमेंट, और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, जो डॉक्यूमेंट्स के हेडर एंड फुटर के अंदर हम पेज इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन एक्सेल वुड यू यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेंज। जो एक्सेल के अंदर फंक्शन है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर, जितनी भी रेंज डालेंगे उसमें मैक्सिमम नंबर, जो बड़ा सबसे बड़ा नंबर है वो शो कौन सा फंक्शन करेगा? मिनिमम, सबसे छोटा सेल के अंदर सबसे छोटा सबसे कम नंबर शो करेगा, तो इसका सही उत्तर है मैक्सिमम। मैक्सिमम जो फंक्शन है वो मैक्सिमम नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है वो शो करेगा, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सेस फीचर अलाउ यू टू क्रिएट प्री डिफाइंड टेम्पलेट ऑफ डाटा एंट्री। जो डाटा एंट्री है एक्सेस, एक्सेस के अंदर वो कौन से फीचर में डाटा एंट्री टेम्पलेट प्री डिफाइन, पहले से डिफाइन किया हुआ करेगा, तो इसका सही उत्तर है फॉरम। राइट आंसर है ए, फॉरम्स के अंदर हम क्रिएट करके डाटा एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द इंपोर्ट डाटा फीचर इन एक्सेस। एमएस एक्सेस में जो इंपोर्ट डाटा है वो क्या कर सकता है? इंपोर्ट डाटा फीचर के द्वारा क्या करते हैं हम? एक्सपोर्ट होता है, कहीं भेजना हो किसी दूसरे फॉर्मेट में। क्रिएट बैकअप इन डाटा, डाटा का बैकअप ले सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है ए, ब्रिंग डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इनटू एक्सेस। किसी दूसरे सोर्स के द्वारा एक्सेस के अंदर कोई भी डाटा को लेना इंपोर्ट डाटा कहलाता है, तो इंपोर्ट फीचर, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेस व्हाट इज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की एक्सेस में क्या काम करती है? प्राइमरी की का काम होता है कि डुप्लीकेट एंट्री न हो कोई भी टेबल या रिकॉर्ड में, यूनिक, इससे डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी प्राइमरी की का यूज। ए डिफाइन ए फील्ड दैट द यूनिक आइडेंटिटी इच रो इन ए टेबल, तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the feature, what is the function of normalization in database design। database design में normalization function है, वो क्या काम करता है? reduce the data, reducing and import the data integrity, तो इसका सही उत्तर है ए, ए ऑप्शन के द्वारा ही नॉर्मलाइजेशन, राइट आंसर है ए। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास के कुछ क्वेश्चन। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों से आगे कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।